हेलो दोस्तों, जिस चीज़ का बेसब्री से इंतजार था वो चीज़ आ गई। वो चीज़ क्या है? ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग का शेड्यूल। अब ये काउंसलिंग शेड्यूल इतना लेट आया है, इसी के साथ साथ थोड़ा सा और लेट होने वाला है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 11 दिन का इन्होंने रजिस्ट्रेशन का पेमेंट, 7 दिन का इन्होंने चॉइस फिलिंग, और ऐसे डे बाई डे बहुत ज़्यादा डिले कर दिया है। इससे प्रॉब्लम क्या होगी? ए ट्रिपल सी की तो काउंसलिंग होती रहेगी, लेकिन स्टेट काउंसलिंग का जो वेट कर रहे हैं उनको होने वाली है प्रॉब्लम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिले होते जाएगा। अब जो इस बात से एग्री हैं वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो, सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि वेरिफिकेशन और टेंटेटिव सीट मैट्रिक्स ए ट्रिपल सी NCISM और NCH, यानी कि ये जो NCH है ये होम्योपैथी के लिए है। 20 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में पता चल जाएगा कि कितने सीट मैट्रिक्स वगैरह क्या क्या है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट की जो बात की गई है वो 22 अगस्त से लेकर, यानी कल से लेकर 1 सितंबर तक का है ये रजिस्ट्रेशन और पेमेंट। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन में हमसे कोई गलती ना हो, इसके लिए स्टेप बाय स्टेप मैंने एक प्रो तैयार कर रखा है। उसकी वीडियो मैं कल के दिन अपलोड कर दूंगा कि कल, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कुछ लोग कराना चाहेंगे, करना चाहेंगे, अपने से करना चाहेंगे, कुछ लोग, बहुत लोग साइबर कैफ़े पे जाके करवाएंगे। तो रजिस्ट्रेशन पेमेंट मेथड इस पे है। और सेकेंड स्टेप क्या है? चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। चॉइस फिलिंग क्या है? 26 अगस्त से लेकर 1 सितंबर के बीच चॉइस फिलिंग होगी और चॉइस लॉकिंग होगी। अब ये क्यों है? देखो, 22 अगस्त से 1 सितंबर तक तो पेमेंट ही हो रहा है, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट, इसी के बीच चॉइस फिलिंग भी चालू हो जाएगी 26 अगस्त से 1 सितंबर के बीच। फिर प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट। ये क्या है? सीट अलॉटमेंट पहले से ही आ जाएगी, लेकिन रिजल्ट एक दिन बाद आएगा। 2 सितंबर से 3 सितंबर के बीच जिन जिन लोग को सीट अलॉट होगी उनको सीट अलॉटमेंट आ जाएगी। फिर एक पब्लिक होगा, पब्लिक डेटा रिलीज़ किया जाएगा जो कि 4 सितंबर को अपडेट होगा, वो वेबसाइट पे होगा। रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट। अब ये क्या है? 5 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक के बीच अपन को जाना है। जो इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ होगा अपन को, उस इंस्टीट्यूट में जाकर अपन को रिपोर्टिंग करनी है अगर एडमिशन कराना चाह रहे हैं तो। वेरिफिकेशन ऑफ जॉइनिंग कैंडिडेट डेटा जो होगा वो ए ट्रिपल सी NCISM और NCH, ये तीनों वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। किस किस लोगों ने अपना वेरिफिकेशन करवाया है, ज्वाइन किया है कॉलेज, वो सारी चीज़ें हैं। इसी के साथ जो सेकेंड राउंड होगा थोड़ा सा 15 सितंबर से लेकर 16 सितंबर के बीच। सेकेंड राउंड का ये डिटेल दे दी जाएगी सीट मैट्रिक्स के बारे में कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स बची हुई है और अब क्या होगा। तो फिर उसके बाद क्या होगा? एक नेक्स्ट न्यू रजिस्ट्रेशन होगा। जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे उन लोग के लिए रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन होगा, और जो रजिस्ट्रेशन जिनका पहले ही से हो गया है वो को दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। इसी के साथ चॉइस फिलिंग एंड चॉइस लॉकिंग की जो डेट है 18 सितंबर से लेकर 22 सितंबर के बीच नेक्स्ट सेकेंड राउंड के लिए होगा चॉइस फिलिंग की। अब ये इसी के साथ जो प्रोसेसिंग ऑफ सीट अलॉटमेंट होगा वही चीज़ पहले से ही, अगर सीट अलॉटमेंट जिन जिन लोगों को हो जाएगा 23 सितंबर से लेकर 24 सितंबर के बीच उनको सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, और 25 सितंबर को एक ऐसा पब्लिक डेटा रिलीज़ किया जाएगा जिसमें सभी लोगों के बारे में डिटेल होगी कि किस किस लोगों को सीट अलॉट हुआ है, मतलब पूरी डिटेल पब्लिक होगा। इसी के साथ रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है जिसको एडमिशन लेना है। वो 26 सितंबर 2025 से लेकर 3 अक्टूबर तक, ये 8 दिन का टाइम दिया गया है किसी को एडमिशन प्रोसेस करवाना है, करना है तो उसके लिए। फिर क्या होगा? NCISM और NCH और ए ट्रिपल सी, ये तीनों अपने वेबसाइट पे डेटा अपलोड करेंगे कि किन किन बच्चों ने एडमिशन डन कर लिया है, किस किस इंस्टीट्यूट में डन किया है, उसी के बारे में। थर्ड राउंड की अगर बात करें तो थर्ड राउंड जो है 6 अक्टूबर से लेकर 7 अक्टूबर, यानी बहुत लंबा चलने वाला है ये प्रोसीजर। 6 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच, और 10 अक्टूबर से 13 अक्टूबर के बीच नया फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा उन लोगों के लिए जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए थे, और जिन लोगों ने कर लिया उनको कोई ज़रूरत नहीं है। और 11 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर के बीच इनका होगा चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉकिंग। और 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच वही चीज़ होएगा, सीट अलॉटमेंट आ जाएगी उन बच्चों को। और 16 अक्टूबर का पब्लिक डेटा पब्लिक में रिलीज हो जाएगा। और रिपोर्टिंग एट इंस्टीट्यूट के लिए टाइम दिया गया 17 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर के बीच। और 25 अक्टूबर को ये सारी डिटेल्स मतलब NCISM ए ट्रिपल सी और NCH होम्योपैथिक सभी अपना रिलीज कर देंगे डेटा। अब स्टे वैकेंसी राउंड क्या होता है? स्टे वैकेंसी राउंड वो होता है जो ये तीनों ये ऑफिशियल राउंड्स हैं। ये तीन ऑफिशियल राउंड के बाद जो सीट्स बच जाती है रिमेनिंग सीट, तो उसके लिए स्टे वैकेंसी राउंड किया जाता है। स्टे वैकेंसी राउंड दो दो राउंड होते हैं लगभग लगभग। देखो क्या लिखा है, गवर्नमेंट एडेड CUNI डीम्ड यूनिवर्सिटी, इनकी देखो शेड्यूल क्या बताई गई है। रजिस्ट्रेशन और पेमेंट के बारे में बताया गया 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच, और चॉइस फिलिंग 30 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच। और प्रोसेसिंग और सीट अलॉटमेंट 4 सितंबर को आ जाएगी, 5 सितंबर, दोनों डेट में आ जाएगी। और रिजल्ट का जो पब्लिश होगा 6 नवंबर का रिजल्ट पब्लिश हो जाएगा। रिपोर्टिंग 7 नवंबर से 12 नवंबर के बीच करना है, और बाकी बचा हुआ डेटा NCISM अपलोड कर देगा। स्टे वैकेंसी राउंड
स्टेट वैकेंसी राउंड 2 ये क्या होगा, ये सेकेंड राउंड होगा, मतलब 5 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड, ये नहीं राउंड 3 जिसको कहते हैं। फिर स्टे वैकेंसी राउंड 1, स्टे वैकेंसी राउंड 2। स्टे वैकेंसी राउंड 1 में क्या होगा, नो रजिस्ट्रेशन, नो चॉइस फिलिंग, द चॉइस सबमिटेड ड्यूरिंग स्टे वैकेंसी राउंड 1 आई विल बी, मतलब कि वो पूरा जो चॉइस फिलिंग स्टे वैकेंसी राउंड 1 में आया है वो ऑटोमेटिक स्टे वैकेंसी राउंड 2 में आ जाएगा, चॉइस फिलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसका जो प्रोसेस है सीट अलॉटमेंट 17 नवंबर को आएगा, और जो रिजल्ट होगा पब्लिश में, मतलब पब्लिक रिजल्ट जो रिलीज़ किया जाएगा वो 18 नवंबर को आएगा। इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन लेना है तो 19 नवंबर से 25 नवंबर के बीच चाहिए, 6 दिन का आपको टाइम मिलेगा। और वेरिफिकेशन ऑफ जॉइंट कैंडिडेट का डेटा अपन को रिजल्ट मिल जाएगा किस पे, NCISM और NCH और AACCC की वेबसाइट पे। और भी नई अपडेट मैं नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ, तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना मत भूलना AACCC और स्टेट काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।